नमस्कार। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे थे। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं और या तो फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रश्नों की इस कड़ी में आज का जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वह क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक पेडेस्टल के शिखर पर शिखर पर शिखर पर एक 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हम इसका डायग्राम आप लोगों को बनाएंगे। पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा, लास्ट टर्म पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। किताब आप लोगों को पीछे पन्ना पलटिए या पिछले क्लास को जा करके आप लोग एक बार फिर से देखिए, तो उसमें आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट टर्म पर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं। पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर यह हो गया पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर जो है यह मूर्ति लगी है। ठीक है, अब मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है, 1.6 मीटर। मतलब यह जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। ठीक है, और यह पेडेस्टल हो गया, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हम यहीं पर h मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जमीन पर इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो मूर्ति लगी है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये जो मूर्ति लगी है इसका उन्नयन कोण है 60 अंश, ये 60 अंश है। ठीक है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह है आपका 45 अंश। 45 अंश। ठीक, मतलब कहने का है
कि यहाँ पर इसका नाम निश्चित कर लिया जाए, ए बी, यहाँ सी, यहाँ पर डी। कोण ए डी बी बराबर 60 अंश है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोण ए डी बी बराबर 60 अंश है, पहला चीज। कोण सी डी बी बराबर 45 अंश, कोण सी डी बी बराबर है 45 अंश। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यह जो ऊंचाई h माना गया है, ठीक है, ये जो ऊंचाई h माना गया है, इस ऊंचाई को 1.6 में जब हम प्लस करेंगे तब जा करके हमें पूरा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे इसके आधार की दूरी दिया नहीं है, उसको x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x मान करके इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। tan 45 बराबर BC/BD। ठीक है, मतलब h/x, इसका मान 1 है, 1 बराबर हो जाएगा h/x, तो h बराबर हो जाएगा x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम यह पूरा त्रिभुज लिया जाएगा ABD। लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, tan 60 अंश बराबर AB/BD। AB में AC भी है और BC भी है, तो AC प्लस BC, इसको लिखेंगे AC प्लस BC अपान BD। ठीक है, AC प्लस BC का मतलब ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC का मतलब h माने हैं, BD जो है कि x है, इसका मान होता है √3। x बराबर h के है तो यहाँ पर h लिख देंगे, √3 में h जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, √3 x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h। यहाँ से एम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब क्या करेंगे, h को हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, h को पक्षांतर करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल जो है यही है, पेडेस्टल h, इसी को निकालना है और इसके ऊपर ये मूर्ति लगी है, तो पेडेस्टल निकालना है, मतलब हमको ये फाइंड करना है, h फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा, h को इधर पक्षांतर करेंगे तो √3 - 1 कॉमन हो जाएगा h, और इक्वल टू हो जाएगा 1.6, h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपान √3 - 1। इसमें हर का परिमेयीकरण किया जाएगा, आप लोगों को पढ़ाया गया है 9th क्लास में, हर का परिमेयीकरण इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 अपान हो जाएगा √3 + 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 अपान हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब h इक्वल टू आ गया 0.8 √3 + 1 इतना मीटर, यह हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई। यहाँ पर एक लाइन आप लोग स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई स्मॉल h है, ये इतना आप लोग स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा। उसको मैंने
फिगर बनाने के चक्कर में भूल गए थे, ठीक है, तो उसको वहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको। हो गया। अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का कि 2 फ्लोर पर 2 फिगर हैं, ठीक है। एक तरफ ये मीनार है जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। यह भवन है और भवन की ऊंचाई जो है हमने h मीटर मान लिया। h मीटर भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था, हम यहाँ लिख लेंगे कि माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण बन रहा है। मतलब यहाँ का उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है? भवन के, यह भवन है, ये भवन है, हम लिख दे रहे हैं यह भवन है। यह क्या हो गया? यह मीनार हो गया, ठीक है। ये मीनार है और ये क्या है? भवन है। इनका नामेशन कर ले रहे हैं, ए बी, इसका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ठीक।
तो भवन के पादबिंद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यह कितना बन रहा है? यह बन रहा है 60 अंश का। 60 अंश का मतलब कोण